सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम शर्मा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, उनके लिए मैं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी और प्लस में जो मेंस बुक होती हैं उनका कहीं ना कहीं फ्री कंटेंट में दोस्तों फ्री कंटेंट बना के दोस्तों मैं यूट्यूब पे यहीं पे पढ़ाता हूँ दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने 6 से लेके कहीं ना कहीं 9th स्टैंडर्ड की जितनी भी एनसीईआरटी हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस के दोस्तों, वो बना के कहीं कहीं ना मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की क्लास 9 हिस्ट्री की दोस्तों, उसके चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। दोस्तों, इस चैप्टर में बेसिकली हम जर्मनी का जो कहीं ना कहीं जो हिटलर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं ये चांसलर बनेगा, और जर्मनी में किस तरह से जो नाजिज्म था दोस्तों वो कहीं ना कहीं पार्टी बनेगी, किस तरह से नाजिज्म के जो थॉट होते हैं हिटलर द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं इसके देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो थ्योरी देगा। तो कौन कौन से जो पॉइंट होंगे दोस्तों वो देखेंगे। इससे पहले दोस्तों इसके हम हाईलाइट पॉइंट देखेंगे। द रोड मैप, बैकग्राउंड पढ़ेंगे दोस्तों इसमें। बैकग्राउंड इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके इम्पैक्ट दोस्तों, इससे पहले दोस्तों ट्रीटी ऑफ वर्साइल और इसके फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो इम्पैक्ट होंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे। और सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि जो नाजिज्म, द राइज ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर फॉरेन पॉलिसी, और थर्ड पॉइंट में दोस्तों कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे द रोड मैप, फर्स्ट वर्ल्ड वार टू सेकंड वर्ल्ड वार। आइए दोस्तों पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। बैकग्राउंड को दोस्तों, किस तरह से जो हिटलर है वो कहीं ना कहीं जर्मनी में दोस्तों जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था दोस्तों, उसमें किस तरह से हिटलर का कहीं ना कहीं एंट्री होती है दोस्तों, और फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों होता है ये हम फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं फर्स्ट पॉइंट में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक इस स्टोरी में दोस्तों, आज के जो चैप्टर में एक स्टोरी में कहीं ना कहीं एक
बच्चा है दोस्तों जिसका नाम है हलमुथ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता की बातें सुन रहा दोस्तों। रात के टाइम में कहीं ना कहीं फादर एंड मदर की बातें सुन रहा दोस्तों। और ये इसका जो फादर है कहीं ना कहीं हिटलर की जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था दोस्तों, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें कहीं ना कहीं जर्मनी हार जाता है दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ये कहानी हम इसको अटैच करेंगे दोस्तों बाद में, ये किस तरह से ये कहानी जुड़ेगी। पहले इस कहानी को जो बिगिनिंग है दोस्तों, ये बैकग्राउंड इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस कहानी को दोस्तों हम लास्ट में जोड़ेंगे किस तरह से। ये फादर दोस्तों कहीं ना कहीं हिटलर की नाजीवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है और आर्मी में दोस्तों कहीं ना कहीं नाजीवादी पार्टी से जुड़ा होता दोस्तों। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं ये इसका जो फादर है इसकी मदर को बता रहा दोस्तों, क्यों ना हम मतलब सुसाइड कर ले दोस्तों, क्योंकि अब हमने जो कहीं ना कहीं जूसों पे दोस्तों कहीं ना कहीं अत्याचार किए हैं, जो हिटलर द्वारा कहीं ना कहीं जूसों पर जो रूस कहीं ना कहीं रिलीजन था दोस्तों, वो उसके अब वो बैक में स्ट्राइक करेंगे दोस्तों। हमारी सेना या फिर हमारी जो पीपल है, जो पीपल ऑफ जर्मनी है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको मारना स्टार्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं बदला लेंगे। कहीं इससे पहले अगर ये हो जाए दोस्तों, ये स्ट्राइक हो, क्यों ना हम अपने परिवार को पूरी तरह से खत्म कर ले। तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो फादर था हेलमुथ का दोस्तों, ये बिलोंग टू नाजी पार्टी, बिलोंग टू नाजी पार्टी दोस्तों। कहीं ना कहीं ये टाइम होगा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रॉट टू एंड। ये टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों। और दो थर्ड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं हिज फादर टेल टू हिज मदर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, क्यों ना हम दोस्तों कहीं ना कहीं सुसाइड कर लें दोस्तों। इससे पहले कहीं ना कहीं जो जूस था वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली या फिर जो जर्मनी के जो फैमिली दोस्तों उनको तबाह करे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब यूएन बना दोस्तों 1945 के बाद में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको जो ये युद्ध था इसको कहीं ना कहीं मतलब देखा गया दोस्तों, इसके ड्रॉबैक निकाले गए। उसमें कहीं ना कहीं जो जर्मनी द्वारा हिटलर के द्वारा दोस्तों जो नुकसान हुआ उसकी कंपनसेशन के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे 11 नाजियों को दोस्तों कहीं ना कहीं किल्ड किया गया दोस्तों। नाजियों को किल्ड किया दोस्तों, किल्ड किया। और ये कहाँ पे होगा? ये होगा दोस्तों नरसिम्बर्ग में, नरसिम्बर्ग। ठीक है, और ये कहानी दोस्तों जब हम लास्ट में कहीं ना कहीं इसको खत्म करेंगे, ये कहानी तब जाके आपको समझ में आएगी। इससे पहले हम इसका जो कहानी है दोस्तों वो स्टार्ट करेंगे। तो ये कहानी दोस्तों कहीं ना कहीं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ
उससे कहीं ना कहीं ये शुरुआत होती है। ये टाइम था दोस्तों 1940 में दोस्तों, कहीं ना कहीं जो 1940 में दोस्तों कहीं ना कहीं जर्मनी want to expand our कंट्री दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो आसपास के जो स्टेट थे दोस्तों कहीं ना कहीं उन पे आक्रमण करने लग गया और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार फर्स्ट दोस्तों कहीं ना कहीं दो के बीच में कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ। एक तरफ थी अलाइड पावर दोस्तों, अलाइड पावर जिसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया दोस्तों, और दूसरी तरफ था दोस्तों सेंट्रल पावर इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ऑस्ट्रिया और टर्की दोस्तों कहीं ना कहीं जर्मनी का साथ दे रहा था दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों जर्मनी कहीं ना कहीं जीत की ओर अग्रसर हो रहा था दोस्तों। कहीं ना कहीं अलाइड को दोस्तों कहीं ना कहीं बैक करेगा यूएसए 1917 में दोस्तों कहीं ना कहीं यूएसए की एंट्री होती है और कहीं ना कहीं जर्मनी को बैक करेगा दोस्तों। इसमें जर्मनी की डिफीट होगी, ठीक है। 1917 में दोस्तों कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा जो इसकी जो पावर थी दोस्तों जर्मनी की, और इस युद्ध को कहीं ना कहीं समाप्त किया गया दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों 1919 के तहत दोस्तों कहीं ना कहीं जर्मनी के जो कहीं ना कहीं संधि हुई दोस्तों 1990 में कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इसके तहत दोस्तों जर्मनी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं संधि करेगा। ये आने वाले पॉइंट में हम बताएंगे दोस्तों। 1919 में दोस्तों वर्साइल की संधि होती है और जो अलाइड पावर थी उनके द्वारा दोस्तों ये बोला गया जर्मनी को कहीं ना कहीं जहाँ पे कोलोनाइज कंपनी या फिर जो कोलोनाइज है दोस्तों जो अदर देशों में कहीं ना कहीं उनको वापस करना पड़ेगा। और जो जर्मनी के द्वारा जो कहीं ना कहीं युद्ध करना था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं युद्ध के द्वारा दोस्तों जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी भुगतेगा, उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा। इस ट्रीटी में दोस्तों वो बातें लिखी गई थी। अब देखते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा दोस्तों उसके इम्पैक्ट देखते हैं क्या हुए। आइए दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो जर्मनी में कहीं ना कहीं जो किंग था दोस्तों, उसको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं। किंग एब्डिकेट, किंग एब्डिकेट द थ्रोन। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो राजा था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं मोनार्क था, उसको कहीं ना कहीं गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये हुआ। सेकंड पॉइंट में दोस्तों कहीं ना कहीं बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक दोस्तों, कहीं ना कहीं रिपब्लिक जर्मनी जो वेमार है दोस्तों, कहीं ना कहीं जर्मनी को ही बोलते हैं रिपब्लिक, कहीं ना कहीं जन्म हुआ दोस्तों। नेशनल कहीं ना कहीं यहाँ पे असेंबली बनी गई, नेशनल असेंबली। ये कहीं ना कहीं जनता दोस्तों, यहाँ की जो वो पीपल होंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वांटेड डेमोक्रेटिक कंट्री दोस्तों, कंट्री और फेडरल सिस्टम को दोस्तों, फेडरल सिस्टम की मांग करेंगे, जिसमें सेंटर और स्टेट दोस्तों कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट बने दोस्तों। ये कहीं ना कहीं वहाँ की जनता मांग करने लग जाती है दोस्तों, और वहाँ के पीपल दोस्तों, और दोस्तों कहीं ना कहीं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की मांग करेंगे दोस्तों। राइट टू वोट, वोट करने का कहीं ना कहीं ये मांग करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। 28 जून 1990 को दोस्तों कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार दोस्तों, फर्स्ट टू बी एंड होता है, और कहीं ना कहीं ट्रीटी साइन होती है दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वर्साइल दोस्तों। किस किस के बीच में हुई दोस्तों, ये हुई अलाइड पावर के बीच में, और जर्मनी के बीच में दोस्तों। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इस ट्रीटी के अनुसार दोस्तों, इस ट्रीटी के अनुसार दोस्तों ये हुई थी अलाइड पावर, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और कहीं ना कहीं यूएसए दोस्तों ये थे, और दोस्तों रसिया था दोस्तों, और जर्मनी के बीच में दोस्तों
इस ट्रीटी में दोस्तों क्या क्या शर्त रखी गई थी? पहली थी दोस्तों जो टेरिटरी एंड रिसोर्सेज दोस्तों टेकन अवे उनसे कहीं ना कहीं जो टेरिटरी थे दोस्तों और रिसोर्सेज, इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों 75% ऑफ आयरन दोस्तों, 75% ऑफ आयरन और 26% दोस्तों कोल, कहीं ना कहीं रिसोर्सेस जब्त कर लिए थे दोस्तों। किसने? अलाइड पावर ने दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एंड करने में इसके जो स्टेप थे वो लिए गए थे दोस्तों, पहला। सेकंड वन दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जर्मनी को बोला गया कि आपकी जो आर्मी है दोस्तों कहीं ना कहीं उसको कम किया जाए, डीमिलिटराइजेशन, कहीं ना कहीं उसको आर्मी को दोस्तों रिड्यूस किया जाएगा ताकि वो दोबारा से भविष्य में कभी भी लड़ाई ना करे दोस्तों, वार ना हो। ये कहीं ना कहीं इससे दोस्तों कहीं ना कहीं जर्मनी की जो पावर थी दोस्तों, जर्मन पावर दोस्तों, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। और दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं जो जर्मनी का एक जो रिसोर्सेज सेंटर है दोस्तों, राइनलैंड दोस्तों, राइनलैंड दो रिच है दोस्तों कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के लिए, रिच रिसोर्सेज दोस्तों, एरिया रिच रिसोर्सेज, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों ऑक्युपाइड कर लिया दोस्तों, ऑक्युपाइड बाय अलाइड पावर दोस्तों। और ये कहा गया दोस्तों इसमें, इस संधि में दोस्तों कंपनसेशन ऑफ पे बाय जर्मनी। क्योंकि युद्ध के अनुसार दोस्तों कहीं ना कहीं जर्मनी के द्वारा युद्ध हुआ था और इसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो कहीं ना कहीं जर्मनी करेगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं इस ट्रीटी के अनुसार दोस्तों कहीं ना कहीं अलाइड पावर और जर्मनी की पावर में दोस्तों कहीं ना कहीं ये संधि हुई थी। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जर्मनी में पार्लियामेंट की बैठक होती है। जर्मनी के पार्लियामेंट में दोस्तों बैठक होती है। पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं जो रूलिंग पावर थी दोस्तों, जो रूलिंग पावर थी और अपोजिशन दोस्तों, उसके द्वारा अपोजिशन के द्वारा दोस्तों इस ट्रीटी का में लिए गए डिसीजन दोस्तों, जिस सरकार द्वारा ऑब्वियसली जो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पावर थी दोस्तों उसको कहीं ना कहीं इसको अपोज करेंगे। अपोजिशन ये कहेंगे कि हम आगे वर्ल्ड वार मतलब लड़ सकते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये संधि नहीं करनी चाहिए थी, ये इसमें अपोजिशन वाले बोलेंगे।
ये कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं जो वर्साइल की ट्रीटी थी, ये ट्रीटी दोस्तों ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहीं ना कहीं नवंबर 1990 को दोस्तों कहीं ना कहीं ये लिया गया था। और इसको दोस्तों कहीं ना कहीं नवंबर क्रिमिनल बोला गया दोस्तों, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी दोस्तों उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये संधि ली गई थी दोस्तों, अलाइड और कहीं ना कहीं जो रूलिंग पावर थी दोस्तों। और अपोजिशन कह रहा था कि कहीं ना कहीं हमें वर्ल्ड वार फर्स्ट वुड बी फाइट दोस्तों हम कर सकते थे, कहीं ना कहीं ये बात बोलेंगे। इसके बाद में दोस्तों 1923 में दोस्तों कहीं ना कहीं सुपर इन्फ्लेशन हो जाती है। सुपर इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं जर्मनी में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे महंगाई बढ़ेगी और यहाँ पे जो लोग होंगे, पीपल होंगे दोस्तों, उनके द्वारा पीपल होंगे दोस्तों वो फूड की मांग करेंगे और कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ जाएगा और जो डिमांड है दोस्तों, डिमांड है चीज की वो बढ़ जाएगी दोस्तों। इसका रीजन ये था दोस्तों, इसके सुपर इन्फ्लेशन होने के कारण ये थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जर्मनी द्वारा जो युद्ध किया गया था उस पे उन्होंने दोस्तों लोन ले रखा था। किस पे? यूएसए पे दोस्तों। यूएसए से लोन लेके दोस्तों कहीं ना कहीं गोल्ड में रिपेमेंट का, कहीं ना कहीं गोल्ड में चुकाने का कहीं ना कहीं वादा पूरा करना था दोस्तों उनको। और प्लस में दोस्तों इससे क्या हुआ, उसकी जो करेंसी है दोस्तों कहीं ना कहीं करेंसी दोस्तों उसके कहीं ना कहीं वो घट जाती है। और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा दोस्तों, इससे होगा कि कहीं ना कहीं जो जर्मनी था, जर्मनी इस इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए दोस्तों जो करेंसी है दोस्तों वो ज़्यादा छापेगा। और इसका कारण ये बना दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो उनकी जो करेंसी थी दोस्तों वो गिर जाती है इसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। तो एक समय में ऐसा आ गया दोस्तों कहीं ना कहीं जो $1 की कीमत थी, $1 की कीमत कहीं ना कहीं 9 करोड़ 1 डॉलर की कीमत दोस्तों अप्रैल में 24,000 से दोस्तों कहीं ना कहीं दिसंबर होते होते कहीं ना कहीं 1 करोड़ 9 करोड़ दोस्तों 88 लाख और 60,000 के कहीं ना कहीं समथिंग ये डॉलर में पहुंच जाएगी दोस्तों, यानी जर्मनी के जो करेंसी दोस्तों उसमें पहुंच जाएगी। इस इन्फ्लेशन को तोड़ने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं जर्मनी करेंसी छापता है ताकि इस सुपर इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं बचा जा सके। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं 1929 में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मंदी आई दोस्तों यूएसए में, इससे भी कहीं ना कहीं जर्मनी को नुकसान होता है। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं जर्मनी को नुकसान होता है। इकोनॉमिक्स सेपरेशन आती है दोस्तों, इकोनॉमिक डिप्रेशन आती है। डिप्रेशन, ठीक है, ये आती है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों वो गिर जाता है। स्टॉक
मार्केट गिर जाने के बाद में दोस्तों इकोनॉमिक डिप्रेशन यूएसए फेस कर रहा होता है और इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं जर्मनी पे पड़ता है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे सुपर इन्फ्लेशन हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं जो फूड की डिमांड है वो जर्मनी में दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी और इसी तरह से यूएसए में दोस्तों कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो रेट है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग होंगे दोस्तों जर्मनी के जो पीपल होंगे दोस्तों ये डिमांड करने लगेंगे दोस्तों किस तरह से अपने कंट्री को बचाए दोस्तों। इसी दौरान इसी फेज में दोस्तों कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की एंट्री होती है दोस्तों, एंट्री ऑफ एडोल्फ हिटलर दोस्तों। इसी फेज में कहीं ना कहीं एडोल्फ हिटलर की कहीं ना कहीं एंट्री होती है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों द राइज ऑफ, सेकंड पॉइंट को दोस्तों पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नाजी पार्टी दोस्तों, नाजीइज्म। इसमें दोस्तों इस कंडीशन को कहीं ना कहीं जो सुपर इन्फ्लेशन हो रहा इससे बचने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये पॉइंट देगा। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रुडोल्फ हिटलर था दोस्तों इसका जन्म बोर्न 1889 में दोस्तों ऑस्ट्रिया में इसका जन्म होता है और 25 एज में दोस्तों कहीं ना कहीं ये आर्मी को ज्वाइन करता है दोस्तों, आर्मी ज्वाइन करता है। और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जर्मनी में दोस्तों नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनाता है दोस्तों। और उसी को बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से जाना जाएगा। और इसी को दोस्तों कहीं ना कहीं नाजी पार्टी बोला जाएगा। दोस्तों आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। उन्नीस 1928 में दोस्तों नाजी पार्टी दोस्तों नाजी पार्टी को दोस्तों कहीं ना कहीं 2.6% वोट मिलते हैं और वो बुरी तरह से हार जाती है दोस्तों। इसके 4 साल के अंतराल में दोस्तों 4 ईयर लेटर यानी 1922 में दोस्तों कहीं ना कहीं ये दोस्तों कहीं ना कहीं 37% वोट प्राप्त करके दोस्तों पार्टी कहीं ना कहीं बहुमत में आती है और गवर्नमेंट बनाती है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में आ जाने के बाद में ये प्रोपेगेंडा बनाएगा। इस प्रोपेगेंडा में दोस्तों कहीं ना कहीं जो पॉइंट थे जर्मनी की हालात को कहीं ना कहीं लोगों को इससे बाहर निकालने का
तरीके बताता है दोस्तों ये। इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो वर्ड पावर स्किल थी दोस्तों उसके लिए जाना जाएगा, और कहीं ना कहीं ये बोला जाएगा जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में दोस्तों जो नियम बनाए गए थे कहीं ना कहीं उसको चेंज करवाएगा दोस्तों। ये चेंज करवाने की मांग करेगा लोगों से, और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट जर्मनी के लोगों के लिए इस रिसेशन से बचने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये वादे करेगा। और उसके बाद में दोस्तों जो डिग्निटी है दोस्तों, डिग्निटी ऑफ जर्मनी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची दोस्तों इस वर्ल्ड वार फर्स्ट से दोस्तों कहीं ना कहीं इसको वापस लेके आएगा। ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा तैयार करता है दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों इसके बाद में ये चांसलर बनेगा दोस्तों। चांसलर बनने के बाद में दोस्तों अब ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक से डिक्टेटरशिप दोस्तों, डिक्टेटरशिप बनेगा दोस्तों। चांसलर बनने के बाद में कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप बनेगा और डेमोक्रेटिक जो कंट्री था दोस्तों उसको खत्म कर देगा। कहीं ना कहीं दोस्तों ये 2 मार्च 1933 को दोस्तों कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक कंट्री को समाप्त करके कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप कंट्री जर्मनी को घोषित कर देगा दोस्तों। आइए दोस्तों हिटलर की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। हिटलर ने जब गवर्नमेंट बनने के बाद में जब वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप बना तो उसमें किस तरह के फैसले लिए गए ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं। हिटलर फॉरेन पॉलिसी इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसने एक नारा दिया था दोस्तों, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर दोस्तों। इसमें ये बोला गया कहीं ना कहीं दोस्तों ये अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोस्तों मिल जाने के बाद में कहीं ना कहीं पावर का एक्सपेंशन करेगा, पावर को कहीं ना कहीं एक्सपेंड करेगा दोस्तों, एक्सपेंड करेगा। कहीं ना कहीं वो दूसरे देशों के साथ में दोस्तों ऑस्ट्रिया के साथ में मिलके कहीं ना कहीं अपनी आर्मी को बढ़ाएगा दोस्तों। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोस्तों सडन जो कहीं ना कहीं सडन लैंड दोस्तों ये कहीं ना कहीं रिच होता था रिसोर्सिस का दोस्तों, रिसोर्सिस वो दोबारा से कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड कर लेगा दोस्तों।
और एक है दोस्तों राइनलैंड। राइनलैंड जो कहीं ना कहीं वर्साइल की संधि में कहीं ना कहीं दोस्तों राइनलैंड को दोबारा से ऑक्युपाइड कर लेगा दोस्तों, दोबारा से जर्मनी में दोस्तों मिला लेगा। और कहीं ना कहीं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाने के बाद में दोस्तों लीग ऑफ नेशन 1920 को दोस्तों ये विड्रॉ कर लेगा, ये इसको अपनाएगा नहीं दोस्तों, इससे विड्रॉ कर लेगा। कहीं ना कहीं ये हिटलर की फॉरेन संधि दोस्तों ये बनाएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया और जर्मनी से मिलकर दोस्तों कहीं ना कहीं जब अकेले व्यक्ति द्वारा कहीं ना कहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर दोबारा से कहीं ना कहीं ये दोबारा से लड़ते हैं दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा दोस्तों। और ये फिर दोबारा से कहीं ना कहीं आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड दोस्तों, पोलैंड पे आक्रमण कर देगा। कब? 1 सितंबर दोस्तों 1939 को दोस्तों अटैक ऑन पोलैंड। और 1940 में दोस्तों 1940 को दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रिपटाइट ट्रीटी करेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जिसमें जर्मनी, इटली और जापान को अपने साथ में मिलाएगा दोस्तों। मिलाने के बाद में ये जो अलाइड पावर थी दोस्तों कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में युद्ध होगा। इसके बाद में दोस्तों 1941 में हिटलर अटैक ऑन सोवियत यूनियन दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इधर साइड से फ्रांस, ब्रिटेन और इधर साइड से दोस्तों जो रसिया था, कहीं ना कहीं आप देखोगे एक तरफ रशियन आर्मी दोस्तों, एक तरफ ब्रिटेन फ्रांस और एक तरफ रशिया दोस्तों, ये है जर्मनी। कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिटलर के द्वारा कहीं ना कहीं रशिया पे आक्रमण करना ये गलत फैसला साबित होता है, क्योंकि उसकी जो पावर थी दोस्तों वो स्कैटर्ड हो गई, वो अच्छी तरह से लड़ नहीं पाया दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखो वो इसी वजह से कहीं ना कहीं जर्मनी का कहीं ना कहीं ये हार का कारण बनता है। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था दोस्तों जर्मनी कहीं ना कहीं हार जाएगा। और दूसरा कारण एक और रहेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जापान है, जापान द्वारा अटैक किया गया यूएसए के पर्ल हर्बल आइलैंड पे दोस्तों कहीं ना कहीं जापान हमला कर देगा। और इसी के बाद में दोस्तों यूएसए नहीं चाहता था दोस्तों कहीं ना कहीं इस युद्ध में पार्टिसिपेट होना, लेकिन दोस्तों
ये जापान द्वारा इस पे अटैक हो जाने के बाद में यूएसए कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री करता है और कहीं ना कहीं 6 अगस्त को दोस्तों, 6 अगस्त और 9 अगस्त को दोस्तों कहीं ना कहीं वो एटम बम का यूज करके दोस्तों कहीं ना कहीं जापान पे कहीं ना कहीं अटैक करेगा और कहीं ना कहीं यूएसए की एंट्री हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं जर्मनी हार जाएगा दोस्तों। इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वार था दोस्तों वो एंड हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार एंड 1945 को दोस्तों यूएनओ बनता है दोस्तों। यूएनओ बनता है 1945 को देश की सुरक्षा और पीसफुल करने के लिए दोस्तों को कहीं ना कहीं यूएनओ में दोस्तों कहीं ना कहीं देशों की जो आंतरिक सुरक्षा है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए ये यूनाइटेड नेशन का कहीं ना कहीं फाउंडेशन हुआ था दोस्तों। इसी दौरान दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई थी इसी को दोस्तों कहीं ना कहीं जो कमेटी बनेगी दोस्तों, इस कमेटी के अनुसार दोस्तों इसके कंपनसेशन के बारे में कहीं ना कहीं देखा जाएगा और इसमें देखा जाएगा जो कहीं ना कहीं जो रुडोल्फ हिटलर था दोस्तों, हिटलर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रहने वाले जो ज्यूस थे, ज्यूसों को दोस्तों ज्यूसों के खिलाफ था और इसमें जो स्कूल थे इसके जो जर्मनी में स्कूल थे दोस्तों, जो टीचर थे उनको हटाना स्टार्ट कर देगा और बच्चों को कहीं ना कहीं उनको अलग कर देगा। जो महिलाएं होंगी दोस्तों उनको भी अलग कर देगा और काम में कहीं ना कहीं गोरे और कहीं ना कहीं जो ब्लू आइज वाले जो और आदमी कहीं ना कहीं औरत होंगे दोस्तों वो उनको अलग कर देगा। कहीं ना कहीं उनको जर्मनी में रहने की इजाजत देगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये कमेटी के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं ये देखा गया। इसके बाद में दोस्तों जिस कमेटी के द्वारा इसका कहीं ना कहीं ब्यौरा तैयार होता है किस तरह से ये फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ दोस्तों, इसमें जर्मनी के कहीं ना कहीं जो हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट पढ़ा था दोस्तों, जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट पढ़ा था कि कहीं ना कहीं जो 11 नाजियों की हत्या की गई थी दोस्तों, किल्ड किया गया था, ठीक है, नम्जेबर्ग में दोस्तों। नम्जेबर्ग में कहीं ना कहीं 11 नाजियों की कहीं ना कहीं हत्या की गई थी दोस्तों। कहीं ना कहीं इसको जो कमेटी की दोस्तों इस क्राइम को देखा गया। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को देखा गया दोस्तों। क्राइम अगेंस्ट पीस को देखा गया, ठीक है। ये वही जो कहानी थी दोस्तों जो स्टार्टिंग में हमने शुरुआत की थी, वो जो लड़का था कहीं ना कहीं उसके माता और पिता की जो बातें सुनता दोस्तों, वो यही कहानी एंड होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद में। आइए दोस्तों, जो कहीं ना कहीं नाजी पार्टी थी दोस्तों हिटलर की, नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी? नाजी पार्टी आइडियोलॉजी किस तरह के वो विचार व्यक्त करता है दोस्तों?
कहीं ना कहीं वो दोस्तों ज्यूसों को दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यूस वर कंसिडर्ड लास्ट, क्योंकि दोस्तों वो अपने देश में कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियनिटी थी दोस्तों वो उसी को कहीं ना कहीं उसको मानता था और ज्यूसों को दोस्तों अपने देश से बाहर निकालना चाहता था दोस्तों। वो इसलिए उनकी हत्या करता था दोस्तों। कहीं ना कहीं तो जो ब्लोंड एयर है दोस्तों, ब्लोंड एयर चाहे वो मेल हो दोस्तों चाहे फीमेल हो, कहीं ना कहीं उनको इजाजत देता था रहने के लिए। और ब्लू आइज दोस्तों, ब्लू आइज और कहीं ना कहीं ब्लोंड एयर वाले जो मेल और फीमेल थे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो जर्मनी की व्यक्तियों को कहीं ना कहीं कहता था दोस्तों ये उनका देश है। और उसमें दोस्तों जो कहीं ना कहीं यूथ था, यूथ को दोस्तों उसने कैटेगराइज किया था कि इतने वर्ष तक आप मान के चलो आर्मी ज्वाइन करोगे, ठीक है, देशभक्ति कहीं ना कहीं आप नाजी पार्टी से जुड़ोगे, कहीं ना कहीं ये बोला गया था। महिलाओं को दोस्तों कहीं ना कहीं प्रेरित करता है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यक्ति होगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं नाजी पार्टी से जुड़ने की कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी रखेगा ये। और कहीं ना कहीं जो ज्यूसों के खिलाफ कहीं ना कहीं आर्मी को कहीं ना कहीं ज्वाइन करवाएगा दोस्तों जो यूथ को। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहानी जो थी हिटलर की दोस्तों, हिटलर के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी अपनाएगी जर्मनी में दोस्तों, किस तरह से उस देश में कहीं ना कहीं जो सुपर इन्फ्लेशन आई हुई थी दोस्तों उसने कहीं ना कहीं जो पॉइंट दिए और उसी के आधार पे कहीं ना कहीं जो यहाँ पे दोस्तों जो इन्फ्लेशन हुई थी उसको किस तरह से बैलेंस किया गया, किस तरह से उसका रिपेमेंट किया गया, जो लोन ले रखे थे दोस्तों उसके द्वारा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्टी बनती है दोस्तों। ये सारे पॉइंट आज की क्लास में देखे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको जितने भी पॉइंट थे आज की क्लास में ये देखा दोस्तों किस तरह से जो रुडोल्फ हिटलर था वो कहीं ना कहीं नाजी पार्टी से जुड़ता है और जर्मनी के कहीं ना कहीं जो वार थे दोस्तों, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो दोस्तों, उसमें हिटलर का बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। इसी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं जो सेकंड वर्ल्ड वार था दोस्तों वो हुआ था। और यहाँ पे वो लोगों को प्रेरित करता दोस्तों जर्मनी के देश को एक्सपेंशन करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग में दोस्तों। हैव ए नाइस डे।